वेलकम, आभार, अभिनंदन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हम बात कर रहे हैं पितृ पक्ष के दौरान पितृ दोष और पितृ ऋण के बारे में। पितृ पक्ष के दौरान जो है पितरों का तर्पण किया जाता है और अपने पितरों को मनाया जाता है, जो हमारे पूर्वज होते हैं। फ्रेंड्स, पितृ दोष कुंडली में कब क्रिएट होता है ये हम जान लेते हैं। जब हमारे दो प्लानिट सन और मून, जो रोशनी देने वाले प्लानिट हैं, जब ये जो है राहु के नक्षत्र में आते हैं तो हमारी कुंडली में जो है पितृदोष उत्पन्न हो जाता है या पितृ ऋण उत्पन्न हो जाता है। ये दोनों जो है दोष इस तरीके से होते हैं, एक अपने पिता के साइड से और एक अपनी माता की साइड से। जो पितृ ऋण होता है वो माता की साइड से, अगर आपने मामा मौसी या अपने नाना नानी को कभी गलत दिया है, उनके साथ गलत व्यवहार किया है, उनके साथ गलत बर्ताव किया है, तो आपकी कुंडली में जो है पितृ ऋण आना जाता है और ये जो है आपको जिंदगी में काफी हद तक परेशानियां देगा। साथ में पितृ दोष जो होता है, ये आपके पूर्वजों ने कोई गलत काम किया हो या आपने अपने पूर्वजों के लिए कुछ गलत करा हो या फिर कोई पीपल का पेड़ कटवाया हो, किसी मंदिर को तोड़वाया हो या घर में किसी मूर्ति का साथ अभद्र व्यवहार किया हो, तो इससे पितृदोष क्रिएट होता है। तो ये पितृदोष होते हैं फ्रेंड्स, और दोनों हमारे प्लैनेट जब हमारे सूर्य और चंद्र दोनों डैमेज होते हैं तो इनके साथ साथ हमारे और भी प्लैनेट इफेक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से जो है हमारी कुंडली में पितृदोष उत्पन्न होता है। तो ये तो हो गई पितृदोष होता कैसे है। अब बात कर लेते हैं इनके उपाय के लिए, इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए। पितृदोष के दौरान आप बहुत सारे उपाय कर सकते हैं। चमत्कारी रोटी का उपाय कर सकते हैं। मैंने तुलसी के पत्ते और काले तिल का उपाय भी शेयर किया हुआ है अपने वीडियो में, आप वो भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर थोड़ा सा भी अगर हम करते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी ज़िंदगी से पितृदोष का जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकती हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है पितृदोष से? एक तो वंश नहीं चलेगा, घर में खुशियां नहीं होती है, आपसी प्यार नहीं होता है, बच्चों में झगड़े होते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं और तमाम तरह की परेशानी, सुख सौभाग्य समृद्धि में कमी रहती है, पैसे की आवक नहीं बढ़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी जो पितृदोष के कारण हमारी ज़िंदगी में हम फेस करते हैं। अब इनको उतारने के लिए या इसको कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पितृ पक्ष जो 15 दिन के जो दिन हैं, इन दौरान हमें पितृ से संबंधित पितृ तर्पण और पितृ दोष के निवारण के लिए डिफरेंट तरीके के या कई तरीके के उपाय करने चाहिए। एक तो ग्रोसरी का सामान कभी भी किसी भी दिन, या अगर रेगुलर कर सकते हैं तो रेगुलर करें 15 दिन तक, अगर नहीं कर सकते हैं तो किसी एक दिन सारे परिवार का हाथ उसमें लगवा करके ग्रोसरी का सामान इकट्ठा करें और वो जो है किसी भी जरूरतमंद को दान कर दें। साथ में जो है दूसरा उपाय है, किसी भी मंदिर में जा करके आप जो है जल का लोटा ढालना शुरू करें शिव मंदिर में। ध्यान रहे फ्रेंड्स, वो मंदिर कम से कम 10 साल पुराना हो, प्राचीन मंदिर हो, वहाँ पर आप जाएं। जो भी घर का बड़ा है, जो भी घर का बेटा है या जो भी जिसको भी लगता है कि वो उसका घर है या वो मालिक है उस घर का, वो इंसान इस उपाय को करे। पितृपक्ष के दौरान ही 15 दिनों के दौरान आप किसी भी समय में एक दिन जो है पीपल का वृक्ष जो है अब किसी भी शमशान में जा करके उसको वहाँ पर लगा कर आएं। इससे भी आपके बहुत ज़्यादा जो बिगड़े कार्य हैं वो बनेंगे और आपकी ज़िंदगी में खुशहाली आएगी। अगर आपके घर में जो है बच्चा नहीं हो पा रहा है, संतान का सुख नहीं मिल पा रहा है, तो पितृपक्ष के दौरान आपको लेना है एक छोटा सा गमला और उसमें कच्ची मिट्टी। अब इस गमले को अपने घर की साउथ डायरेक्शन में आपको प्लेस कर देना है। जिस तरीके से हम नवरात्रों में खेतरी बोते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से अब इस मिट्टी के ऊपर आपको जो है साबुत धनिया पूर देना है और रेगुलर इसमें थोड़ा सा पानी देना है, जिससे कि वो धनिया अंकुरित हो और फूट जाए। अगर वो अंकुरित हो जाता है और उसमें से पेड़ निकलने लगते हैं तो समझ जाइए कि पितृदोष या पितृ जो भी है, थोड़ा सा उसमें आपको रियायत मिली है। इससे आपके संतान की उत्पत्ति होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जब पितृपक्ष पूरा हो जाएगा तो अब इस धनिये की जो गमला है इसको आप किसी भी मंदिर में रख के आ सकते हैं। मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे आप इसको रख के आ सकते हैं, या अगर मंदिर में पीपल का पेड़ नहीं है तो किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख के आप इसको आ सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और भी बहुत सारे उपाय हैं। अब आपको क्या करना है, किसी भी व्यक्ति को अगर आप उसके करियर में सपोर्ट कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो है वो इंसान आपका एक ऋणी हो जाता है। और अगर हम किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि किसी को हम रिक्शा खरीद के दे सकते हैं, या हम किसी को चाय का ठेला लगवा सकते हैं, या हम किसी को छोटा सा कोई भी कारोबार खुलवा सकते हैं, तो इससे पितृदोष से काफ़ी हद तक जो है आपको राहत मिलेगी। इसमें आपको क्या करना है कि पूरे पितृपक्ष के दौरान आपको चींटियों को चीनी और आटा मिला करके खाना खिलाना है, पक्षियों को रोटी खिलानी है, कुत्ते को दूध या फिर रोटी आपको या बिस्किट आप खिला सकते हैं। इस दौरान जितना भी हो सके पशु पक्षी
का आपको सेवा पानी करनी है, अपने घर में लाकर नहीं, आप बाहर ले जा करके ही उनकी सेवा पानी कर सकते हैं। ये आप करिए। कौवों को पनीर खिलाइए, कौवों को खीर और चावल और दूध मिला करके बना करके वो आप उनको खिला सकते हैं। चिड़ियों को रोटी डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे से रिचुअल करने से आपको आपके पितृ दोष में और पितृ ऋण में इस तरीके के मैजिकल रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो परेशानी आपके जीवन में चल रही थी वो काफ़ी हद तक रिलीज हो जाएगी फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। डू टेक केयर ऑफ सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, डू सब्सक्राइब माई चैनल, फॉलो। थैंक यू।